Hello, good morning, kids. Good morning to everyone, to all the students. सारे बच्चों को good morning. So we are back with our guitar class. आज की क्लास में हम लोग एक गिटार की ट्रिक सीखने वाले हैं, जिस ट्रिक से आपको सारेगामा पाधा निसा कहीं से भी किसी भी नोट से आप बजा सकते हैं। तो किसी भी नोट से, किसी भी जगह से। ठीक है। सो मेरा नाम है अजय प्रताप शर्मा और आज हम सीखने वाले हैं गिटार कि कैसे क्या होता है, कैसे हम किसी भी रैंडम अपनी गिटार की स्ट्रिंग पे, जिसको हम वायर्स भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी हाथ रख दें, कैसे हम सारेगामा पाधा निसा बजा सकते हैं और कैसे उसकी थ्योरी को लर्न कर सकते हैं। एक ट्रिक सीखेंगे। एक्चुअली वो ट्रिक तो नहीं है, बट वो बहुत सारी थ्योरी करने के बाद उसका एक सम है, उसका एक मर्ज करके एक छोटा सा, दिस इज समथिंग लाइक हम जूस की शॉप पे गए, हमने बोला भैया जूस दे दो, वो आपको ऑरेंज पाइनएप्पल नहीं देता, वो उसका जूस निकाल के आपको ग्लास में देता है। तो आज हम लोग जूस करने वाले हैं। ठीक है, इट्स इजी एंड आई नो टीचर्स इजी है, पर थोड़ी सी थ्योरी खुलने वाली है और बहुत इजी होने वाली चीजें बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। कॉर्ड्स, मेलोडी क्या है? कॉर्ड्स इज ग्रुप ऑफ नोट्स कि किसी भी जगह पे आप एक साथ दो तीन नोट्स को प्रेस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ होल्ड कर दूं ऐसे, तो इसका एक नाम है कॉर्ड का। मैंने यहाँ तीनों को ऐसे होल्ड कर दिया, इसका भी एक नाम है। मैंने यहाँ होल्ड कर दिया, इसका भी एक नाम है। मैंने यहाँ बस इनको होल्ड कर दिया, इसका भी नाम है। हर एक का एक नाम होता है। ठीक है। सबसे वर्ल्ड नोन कॉर्ड एक जिसको हम बोलते हैं 2 फिंगर कॉर्ड, विच इज ई माइनर, है ना। बच्चों को याद होता है वो कॉर्ड, ये सबको याद होता है, ये सबको याद होता है। ठीक है। सो इजी कॉर्ड होता है ना सबसे, चाहे पियानो हो या हारमोनियम हो, है ना। दोनों, एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों में व्हाइट और ब्लैक कीज होती है। गिटार में कोई व्हाइट और ब्लैक नहीं होता। ठीक है। गिटार में सिंपल नायलॉन स्ट्रिंग्स होती हैं या स्टील स्ट्रिंग्स होती हैं, उनके ऊपर कॉपर की रैपिंग होती है। सो दोनों में, कीबोर्ड और हारमोनियम में व्हाइट एंड ब्लैक कीज होती है। व्हाइट कीज को हम बोलते हैं प्योर कीज और ब्लैक कीज को बोलते हैं जो प्योर नहीं होती। ठीक है, इम्प्योर कीज। सो व्हाइट कीज मतलब प्योर कीज और जो ब्लैक है उनको बोलते हैं म्यूजिक की लैंग्वेज में एक्सीडेंटल्स। दो तरीके के एक्सीडेंटल्स होते हैं, शार्प्स एंड फ्लैट। ठीक है। शार्प का मतलब होता है आप जिधर भी हैं, सपोज अगर मैं किसी भी रैंडम स्ट्रिंग पे अगर अपना हाथ रख दूं, रैंडम फ्रेट पे भी हाथ रख दूं, ओके, लेट मी प्लेस ऑन 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, 1 2 3, हमेशा स्ट्रिंग हम नीचे से काउंट करते हैं। ठीक है, पतली वाली से मोटी की तरफ, बिकॉज पतली वाली इज द नंबर 1। सो दिस इज 5th फ्रेट। ठीक है। सो अगर मैं यहां पर हूं एंड अगर मैंने बोला शार्प, सो यू नीड टू गो फॉरवर्ड, साउंड थोड़ा शार्प हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं वापस 5th पे ही हूं एंड इफ आई एम सेइंग फ्लैट, फ्लैट का मतलब जहां पर भी आप हैं आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से एक फ्रेट पीछे। ठीक है। ठीक है, कहीं भी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है शार्प और फ्लैट का। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकल टर्म्स का नाम दूं तो हम इसको बोलेंगे, शार्प का मतलब है गोइंग फॉरवर्ड। कितना फॉरवर्ड? सर इतना सारा फॉरवर्ड कर दूं? नहीं, हाफ नोट। ठीक है। हाफ नोट बोले तो सिंपल, जहां है उसका नेक्स्ट फ्रेट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट इज कॉल फुल। ठीक है, हाफ फुल, हाफ फुल। कुछ लोग इसको सेमीटोन, टोन ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, सेमीटोन मतलब आधा,
टोन मतलब पूरा, यहां से यहां तक एक पूरा टोन है, एक छोड़ के, बेसिकली एक को गैप देके उसको टोन बोलते हैं, और बिल्कुल नेक्स्ट पे जाने से उसको सेमीटोन बोलते हैं। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी, जहां पर भी आप हैं, जो आपका की नोट है, जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे आगे जाने से शार्प होगा और स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे जाने से वो फ्लैट होगा। ठीक है, सो आई होप आप सबको अभी शार्प और फ्लैट का मतलब समझ में आ गया। इनको म्यूजिक की लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सीडेंटल्स। ठीक है, चलो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ठीक है, सब बच्चे जब घर में होते हैं तो मम्मी सबको बड़े प्यार से बुलाती है ना, लेकिन जैसे ही मम्मी की आवाज शार्प हो जाती है तो हम समझ जाते हैं पिटाई होने वाली है। हम समझ जाते हैं ना कि अच्छा कुछ तो गड़बड़ हो गई। और जब मम्मी की वॉइस फ्लैट हो जाती है, हमें लगता है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, सो शार्प मतलब जब वॉइस हायर पिच पे जाएगी, फ्लैट मतलब जब वॉइस लोअर पिच पे आएगी। ओके, सो म्यूजिक में 7 प्योर नोट्स होते हैं। जब उसमें एक्सीडेंटल्स ऐड होता है तब वो बन जाते हैं एक्सटेंड होके 12। आपको पता है हर गिटार में, क्लासिकल गिटार को छोड़ के हर गिटार में 12th फ्रेट पे, 12वें फ्रेट पर डबल डॉट होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये देखो यहां पर आपको डबल डॉट दिख रहे हैं, ये डबल डॉट है। ठीक है, मेरे में आगे में फ्लावर बना हुआ है और यहां डबल डॉट है। ठीक है, डबल डॉट का मतलब है ये 12th फ्रेट है। ठीक है, ये 12th फ्रेट है। कि 12th फ्रेट पे डबल डॉट क्यों होते हैं और किसी पे क्यों नहीं होते? बिकॉज म्यूजिक में सिर्फ और सिर्फ 10 to 12 नोट्स ही होते हैं, 13 नोट्स नहीं होते, 11 नोट्स नहीं होते। हम बचपन से सीखते हैं ना, सारे गमा पा धा नि सा 7 ही नोट होते हैं, यस, पर वो प्योर नोट्स होते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और फटाफट से पेन पेपर उठा लीजिए। आप लोग शुरू करें, चलो। चलिए, म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं A B C D E F और G। ठीक है, जिसको हम लोग, जो क्लासिकल वाले बच्चे हैं उसको सारे गा मा पा धा नि सा बोलते हैं, जो थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक सीखते हैं वो उसको डो रे मी फा सो ला टी डो बोलते हैं। ठीक है, सो ये है 7 प्योर नोट्स जिनका नेचुरल ऑर्डर, व्हेन आई एम सेइंग नेचुरल ऑर्डर, इसका मतलब ये है कि उनको लिखा कैसे जाता है, किस क्रम से, किस अकॉर्डिंगली, किस नोट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो उसको लिखा जाता है सी से, सी डी ई एफ जी। जी के बाद कभी भी एच वगैरह, आई जे के एल एम एन ओ पी कभी नहीं आएगा। ओके, जी के बाद अगेन आपकी ये सर्कल चलता रहेगा। ठीक है, सो जी के बाद अगेन ए, अगेन बी। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं दिस इज सा रे गा मा पा धा नी। अगर आपको सा वापस बोलना है तो आप बी के बाद वापस से सी को लाके सा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट्स नहीं होते, 7 नोट्स ही होते हैं। जो 8th नोट है वो रिपीटेड नोट्स है। सो म्यूजिक में 7 नोट्स होते हैं। ठीक है, हम नोट्स को रिपीट कर सकते हैं पर रिपीटेड नोट्स को काउंट नहीं करते। ठीक है, एक्सीडेंटल्स, एक्सीडेंटल्स के अंदर 2 चीज आती है। एक, आजकल जो इंस्टाग्राम के बच्चे हैं वो बोलते हैं हैशटैग, दैट इज कॉल्ड शार्प। ओके, सो जितने भी म्यूजिक वाले स्टूडेंट हैं, आज से वो हैशटैग बोलना बंद, दे विल से हे शार्प ब्रो, हैशटैग बॉय। एंड अनदर वन इज फ्लैट। जब आप फ्लैट का साइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के लिए, बोलने के लिए तो बोल सकते हैं, एक चीज का ध्यान रखना है, फ्लैट का मतलब बी फॉर बॉय ऐसे ड्रॉ नहीं होता, या नंबर 6 की तरह, नोप। कैसे ड्रॉ होता है? ठीक है, कुछ
सेंटर वाला, ऐसे ड्रॉ होता है वो, ठीक है। सो ये वाला राइट है, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ओके, सिंपल। एक छोटा सा हार्ट शेप बनाया, बीच से काट दिया और उसको मिटा दिया, है ना। नो हैशटैग, ओनली शार्प। सो ये है म्यूजिक में एक्सीडेंटल्स, जो एक्स्ट्रा नोट्स होते हैं, क्योंकि बचपन से हम सीखते हैं 7 सुर होते हैं, हाँ 7 सुर होते हैं, पर उनको प्योर नोट्स बोला जाता है, 7 शुद्ध स्वर, ठीक है। उसके बाद जब उसमें एक्सीडेंटल्स ऐड हो जाते हैं तब वो अशुद्ध स्वर भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आगे चल रहे हैं, ठीक है। सो आज वो ट्रिक सीखने जा रहे हैं। उस ट्रिक को सीखने से पहले जरा अपने म्यूजिक के 12 नोट्स पूरे में लिख देता हूं, जिनको हम लोग क्रोमैटिक नोट्स भी बोलते हैं, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको म्यूजिकल चेन भी बोलते हैं, कि ये म्यूजिक की एक पूरी चेन है, ठीक है। ये पूरी म्यूजिक की एक चेन है, या इसको टेक्निकली क्रोमैटिक नोट्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखेंगे अब लोग। ए शार्प, हैशटैग नहीं, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, देन जी शार्प। ये हैं आपके 12 नोट्स, ठीक है। सो अब इसको याद करने का भी एक तरीका होता है। आप ये याद मत करो किस किस का शार्प है, किस किस का क्या है। सिंपल, सिर्फ बी और ई का शार्प नहीं होता तो बाकी सारे नोट के आगे शार्प चिपका दो। सिर्फ याद रखना है बी और ई, ओके। सो मतलब ए शार्प, बी का शार्प नहीं होता, सी शार्प, डी शार्प, ई का शार्प होता है, नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना है। देन एफ शार्प, जी शार्प, देन बैक टू ए। पता है ए से क्यों? बिकॉज मेरा नाम उससे शुरू होता है, विच इज अजय, ठीक है। मजाक कर रहा था, ठीक है। सो ए मतलब ए। ये सबको समझ में आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, जो 12 नोट्स हैं। अब जितना भी आप कुछ करने वाले हैं, म्यूजिक की थ्योरी वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ आपके 12 क्रोमैटिक नोट्स पर डिपेंड करता है, ओके। आप लोगों ने बहुत सारे बहुत सारी क्लासेस कभी की होंगी, या कभी यूट्यूब पे भी देखेंगे, तो बहुत सारे लोग आपको एक फॉर्मूला सिखाएंगे, होल होल हाफ, होल 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 हाफ, टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। ये सब फॉर्मूलेज हैं सारे काम पता नहीं निकालने के। सर वो बहुत लेंथी प्रोसेस है सर, थोड़ा शॉर्टकट बताओ। आजकल सर 2023 का ज़माना है, कहाँ इतना पुराने ज़माने की थ्योरी करते रहेंगे। कोई ट्रिक बताओ। वही ट्रिक हम करने वाले हैं, ठीक है। अब सबको ये याद रखना है। याद रखने के लिए मैंने क्या बताया, सिर्फ सबका शार्प होता है, सिर्फ जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है वो चीज बी एंड ई, उसका शार्प नहीं करेंगे, बाकी सबका शार्प बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलना है ए शार्प, आपको बोलना है ए देन ए शार्प, ठीक है। ठीक है। अब आपको बहुत बारी यूट्यूब पे, गूगल पे, टीचर्स, यूट्यूब, बहुत सारे लोग, फ्रेंड्स, जो मैंने बताया फॉर्मूला बताते हैं, विच इज़ करेक्ट, और उसी लेंदी प्रोसेस से ये शॉर्टकट निकला है। सो मैं ये नहीं कह रहा थ्योरी इज रॉन्ग, आई लव थ्योरी, ठीक है। सो अब वो ट्रिक करने के लिए आपको बस एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अच्छे कुत्ते को तो कोई भी मार के चले जाता है, जंगली कुत्ते को मारोगे तो वो काट लेगा। अब इसको इंग्लिश में बोलता हूँ, गुड डॉग्स आर इजिली बीटन, ठीक है। जो मैंने बोला यही ट्रिक है, मैं लिख रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। मैंने बोला अच्छे कुत्ते को तो कोई भी मार के चले जाता है,
इसको लिखते हैं। गुड डॉग्स आर इजिली बीटन। मैंने सबके इनिशियल्स लिख लिए। ये जो अच्छे कुत्ते को कोई भी मार देता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, ठीक है। आज आप लोग बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं, तो ध्यान से सीखिएगा। इसके बाद आप गुरु बन जाएंगे, ठीक है। थ्योरी में तो बन ही जाएंगे कम से कम, प्रैक्टिकल में नहीं। तो प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिस करके आएगा ना। तो जी से पहले आता है, ये लिखा जी, जी से पहले आता है, पहले एक नोट है, उसका नाम है एफ शार्प, ठीक है। अब जो ये ऑर्डर है ना 1 2 3 4 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर लिखा है मैंने। आपको लग रहा है मैंने ऐसे 1 2 3 4 5 लिख दिया और 5 नोट्स लिख दिए? हाँ, उनको उसी ऑर्डर में असाइन किया गया है। गुड डॉग्स आर इजिली बीटन। जी को नंबर 1 पे इसलिए रखा है एक्सक्यूज मी, जी को नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि उसमें एक भाई साहब आते हैं जो एक्सीडेंटल्स हैं। वो भाई साहब का नाम है एफ शार्प, ठीक है। डी में 2 एक्सीडेंटल्स आते हैं, ए में 3, ई में 4, बी में 5, इसलिए उनको इस ऑर्डर में लिखा है। ये लिखने के बाद मैं आपको सरगम या सारेगामापाधानिसा या सोल्फेज बजाकर बनाकर भी दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आप भी बजाएंगे और बनाएंगे अभी की क्लास में। ओके, सो एफ शार्प। अब मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि इसमें 2 शार्प आएंगे, तो मैं जो भी ऊपर वाला शार्प है उसको सब में लिख देता हूं। डन। इसमें एक था, इसकी टर्न ओवर हो गई। अब डी से पहले क्या आता है? कहां है डी? डी ये है। डी से पहले आएगा सी शार्प। ओके, सो मैं लिख देता हूं सी शार्प। गुड का काम खत्म हो गया। डॉग्स, डॉग की टर्न भी ओवर हो गई। अब इस सी शार्प को मैं सब में ड्राइव कर देता हूं, नीचे लिख देता हूं। इसमें 2 शार्प्स थे, वो पता लग गए कौन कौन से हैं। अब तीसरा नंबर, गुड डॉग्स आर। ए से पहले क्या आता है? कहां है ए? ए सर, ए से पहले कुछ नहीं आता। आता है ना, जब हम इसके आगे से वापस इधर आते हैं तो ए से पहले जी शार्प आएगा। ओके, सो ए से पहले आएंगे जी शार्प भाई साहब। तो अब इनको लिखा, इनको भी नीचे उतार के रख देते हैं। तो इसमें 3 शार्प्स थे, 3 शार्प्स हो गए। इसमें 4 शार्प्स थे, 1 2 3 तो लिखे हैं। चौथा कौन सा है? ई। गुड डॉग्स आर इजिली। तो ई कहां है? ये रहा। ई से पहले आएगा डी शार्प, तो लिख देते हैं। 1 2 3 4 हो गया इसमें। नाउ बी 1 2 3, ओके, डी शार्प इधर भी उतार देते हैं। 4, अब इसमें 5 आने चाहिए, तो बी से पहले क्या आता है? हियर वी हैव बी। बी से पहले आएगा ए शार्प। ओके, लिख देते हैं। अब मैं इसको जो लिखा है फटाफट से ओरली बता रहा हूं। गुड डॉग्स आर इजिली बीटन, ये अगर आपने याद रख लिया, ये सब याद हो जाएगा। कैसे? मान लो मैंने पूछा ई, यानी कि ई मतलब इंग्लैंड, ठीक है। ई में कितने शार्प्स आते हैं बताओ? तो आपको नोट डाउन करना नहीं है, सिंपल, पहले सोचो। गुड डॉग्स आर इजिली, सर 4 शार्प्स आते हैं। अब मैं पूछूंगा कौन कौन से आते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? गुड, जी से पहले आता है एफ शार्प, सर एक तो एफ शार्प आता है। डॉग, डी से पहले आता है सी शार्प, ठीक है सर, सी शार्प भी हो गया, एफ शार्प, सी शार्प। आर, तो ए से पहले आता है जी शार्प, सर एफ शार्प, सी शार्प और जी शार्प हो गया। इजिली, ई से पहले आता है डी शार्प, सर 4 शार्प हो गए। जी वाला शार्प था एफ शार्प, डॉग का शार्प था सी शार्प, आर का शार्प था जी शार्प और ई का शार्प था डी शार्प, ठीक है सर, 4 शार्प हो गए। अब ये चीज आपको रैंडम करनी है, ठीक है, बोलना है।
ठीक है, अब इसका जादू कहां आएगा अभी आप लोग देखेंगे, आगे चल रहे हैं। अब ये मैंने आपको ओरल भी करके दिखा दिया कैसे याद रखना है। कोई भी पूछे बताओ ए में कितने शार्प आते हैं, ए गुड डॉग्स आर, सर तीसरे नंबर पे आता है आर, तो 3 ही शार्प आते हैं। कौन कौन से आएंगे, गुड से पहले, जी से पहले। ये सब कुछ याद होने के लिए ना बस ये 12 नोट्स की चेन याद होनी चाहिए, किसका शार्प होता है किसका शार्प नहीं होता है, ठीक है। सो आप उसके थ्रू करेंगे। अब ये सबने नोट किया, अब यहां आ रहा है मैजिक, ये याद रखना जो जो हमने किया था, ठीक है। इवन मैं सब कुछ ही रब कर देता हूं, मैं लिख देता हूं। जी में आता है एक एफ शार्प, डॉग एफ शार्प, और उससे पहले वाला सी शार्प, आर, easily, beaten, ठीक है। अब हम लिखेंगे सारेगामा पधा निसा, हर नोट का सारेगामा पधा निसा आना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे प्योर नोट्स की, जो व्हाइट कीज है, ठीक है, उनकी। अब आप किसी भी रैंडम नोट का नाम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 1 बाय 1 शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए। सर ए का सारेगामा बताना जरा क्या होता है। अच्छा, ए का सारेगामा, किसी का भी सारेगामा बजाना हो, बहुत सिंपल सी चीज है जो हम लोग नर्सरी, केजी, प्री स्कूल से सीख रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विच इज अल्फाबेट्स, ए बी सी डी, और पूरी जेड तक, जी तक नहीं गानी है, 7 ए बी सी डी ई एफ जी, बस इतना ही गाना है। किसी भी नोट का सारेगामा पधा निसा लिखना हो, उस नोट के नाम से शुरू कर दो। ओके, ए से शुरू कर दूं, ए बी सी डी ई एफ जी। बी का लिखते हैं, क्योंकि बी है तो बी से शुरू करेंगे, बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद आता है ए, ठीक है। ऐसे सी का लिखते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी, बाकी का भी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सारेगामा पधा निसा बजाने से क्या ये सही नोट्स है। अभी नहीं, ये गलत नोट्स लिखे हैं, इसको सही करेंगे हम लोग जो सीख रहे हैं सोल्फेज या सारेगामा पधा निसा कैसे बजाना है। ए में कितने शार्प्स आते थे वहां नहीं देखना, अपने माइंड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए, सर 1 मिनट रुक जाओ, ए मतलब है गुड डॉग्स आर, सर 3 शार्प आते थे, क्योंकि ये देखो आप, गुड डॉग्स आर तीसरे नंबर पे, तो 3 शार्प आते थे। वेरी गुड। कौन कौन से आते हैं बताओ। गुड, सर जी, जी से पहले आता था एफ शार्प, तो यहां एफ शार्प पे लगा दो। डॉग, डी से पहले आता था सी शार्प, तो सी शार्प पे लगा दो। गुड डॉग्स आर, ए से पहले आता था जी शार्प, लो। अब जो ये लिखा है ना आपके सामने, इसे बोलते हैं ए सोल्फेज, ए नोट की सरगम, सारेगामा पधा निसा, और ये करेक्ट लिखा है। आप अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हैं और गूगल बाबा से भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी कंफर्म कर सकते हैं, दिस इज करेक्ट। हम मेजर स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई बाद में बोले सर गलत है, ये तो माइनर में ऐसा होता है, नहीं, हम माइनर की बात नहीं कर रहे, बस मेजर की बात कर रहे हैं। ऐसे ही बी की बात करते हैं। बी में कितने शार्प्स आते हैं, 5, जो जो शार्प्स आते हैं लगा दो, एफ शार्प, सी शार्प, जी शार्प, डी शार्प, ए शार्प। लो जी, बी का सारेगामा पधा निसा तैयार हो गया। सर गुड डॉग्स आर इजिली बीटन में तो सी तो था ही नहीं। हाँ जी, तो सी में कोई शार्प नहीं लगाना, ठीक है, सी में कोई शार्प नहीं लगाना, कोई फ्लैट भी नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, ये प्योर ही रहेगा, इसीलिए सी प्योर नोट्स होते हैं।
इसीलिए सी से ही शुरू करते हैं हम लोग सरगम, क्योंकि यही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। ओके नोट्स, हम और आप तो बहुत अच्छे हैं, है ना। अब दो चीजें बताएंगे जल्दी से, मैं आपको बताऊंगा, इमीडिएटली राइट डाउन, ठीक है। दो फॉर्मूले, एक का नाम है टॉनिक ट्रायड, नाम से सुनने से पता लग रहा है ट्रायड मतलब तीन से रिलेटेड कुछ है। दूसरा फॉर्मूला है डायटोनिक ट्रायड, मतलब उसमें भी तीन ही कुछ होगा। टॉनिक ट्रायड का फॉर्मूला होता है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। डायटोनिक का फॉर्मूला होता है फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब जो टॉनिक ट्रायड है, ये है किसी भी सारे गामा पधा निशा के अंदर से कॉर्ड्स निकालना, ठीक है, कॉर्ड्स निकालना। मतलब ये है 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7 नोट्स हैं हर नोट के अंदर। ओके, सो अगर मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर मैं फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ को पकड़ूं, चाहे कीबोर्ड में, चाहे हारमोनियम में, चाहे गिटार पर, तो ये तीन नोट्स हमने प्रेस किए, सी प्लस ई प्लस जी। एक्चुअली में दिस इज सी मेजर कॉर्ड। चाहे आप कीबोर्ड बजाते हैं या हारमोनियम बजाते हैं, ठीक है। हमने क्या प्रेस किया है, पहले हमने गुड डॉग्स आर इजिली बीटन से उसके सोल्फेज निकाला, उसकी सरगम को निकाला। कोई भी फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो हमेशा सरगम पे अप्लाई होगा। ओके, ऐसा नहीं कर लेना कि सर मैंने 12 नोट लिख दिए अब मैं 135 कर रहा हूं। नो, सरगम पहले, सरगम फिर हरगम दूर। ओके, सरगम निकाला, फॉर्मूला है 1, 3, 5। ऐसे ही बी में करेंगे तो बी, डी शार्प, एफ शार्प। ए में करेंगे ए, सी शार्प, ई, ठीक है। आपके गिटार के ऊपर हर फ्रेट का जो नाम है ना, हर फ्रेट का एक नाम, हर फ्रेट का, हर जगह पे जहां पर भी आप हाथ रखते हैं ना, उसका एक नाम होता है, ठीक है। तो अब उन नाम को, अच्छा मुझे सी ई जी बजाना है, सर रुक जाओ, देखो ये भी है ई, ये हो गया सी, ये ई, ये जी। सर ये देखो 3 बजा दिए मैंने, ये सी कॉर्ड है, हाँ जी ये सी कॉर्ड हो गया। अच्छा ये देखो सर, ये भी सी, ये भी ई जी, तो ये क्या सी कॉर्ड है, हाँ जी सी कॉर्ड है। सर देखो फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम तो ई होता है, सेकंड का बी होता है, बी के आगे जाने से, अभी आपने बताया था बी का शार्प नहीं होता, तो बी के आगे जाने से सी मिल गया। तो फर्स्ट स्ट्रिंग ई ओपन, सेकंड स्ट्रिंग बी मैंने प्रेस कर दिया, और थर्ड स्ट्रिंग का तो नाम जी होता है सर, तो देखो सी ई जी हो गया। क्या ये सी कॉर्ड है, हाँ जी इसे सी कॉर्ड, ठीक है। सो ऐसे ही मैंने सी का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। मैं अब ए का एग्जाम्पल देता हूं। मैंने इसलिए आपको टाइम नहीं दिया नोट डाउन करने का, बिकॉज आपको वो आता है। ए में टॉनिक ट्रायड फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कहता है फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ था ए, थर्ड इज सी शार्प, फिफ्थ इज ई, तो ये आपका हो गया ए मेजर कॉर्ड, ठीक है, ए मेजर कॉर्ड। सर अच्छा ये बताओ, मैंने ना गाना सुना कल, और ना मेरे ना सर ने सिखाया था, हम लोगों को ए कॉर्ड सिखाया था, मुझे आता है सर वो कॉर्ड। अब मैंने ए कॉर्ड बजाया, मुझे लग रहा है सर गाना ना उसी पे बज रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, ओके एग्जाम्पल के लिए सर देखो एक और बजा रहे हैं हम लोग,
अच्छा, राइट हैंड से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है रिदम। रिदम का मतलब होता है जो आप लोग अपने डेस्क को बजाते हो ना, ऐसे जब टीचर्स नहीं होते, बजाते हैं ना, हर कोई बजाते हैं ना, उसको बोलते हैं रिदम। सो जो हम यहां बजा रहे हैं टेबल पे, उसको इधर बजा दो। ठीक है। सो सर मैंने ए तो पकड़ लिया, आप बताओ अब ना जो गाना तो आगे चल रहा है उसमें ना कौन कौन से और कॉर्ड्स लगेंगे ये नहीं पता, तो ये कैसे पता करेंगे, अभी हम बोर्ड पे जाके पता कर लेंगे, ठीक है। पर एग्जाम्पल के लिए, बातें कुछ अनकही सी, कुछ अनसुनी सी होने लगी, जादू दिल पे रहाना, हंसती हमारी होने लगी। मैंने कुछ ए के बाद कुछ कॉर्ड्स बजा दिए। सर वो कौन कौन से थे, आइए ढूंढते हैं, चले। अब बात करने जा रहे हैं दूसरे फॉर्मूले की जिसका नाम है डायटोनिक। ओके, टॉनिक ट्राइड से क्या किया हमने, 3 नोट्स को पकड़ा और हमारा, क्योंकि हम मेजर सोल्फेज से निकाल के लाए हैं इनको, ये मेजर सरगम लिखी है, माइनर सरगम भी होती है, उसकी भी ट्रिक है। उसके लिए आपको पूरा कुछ इतना कुछ नहीं हीरोपंती करनी, कोई थ्योरी और इतना नहीं करना, हमने थ्योरी कर ली है, उसके लिए हम आपको शॉर्टकट में बता देंगे, ठीक है। सो टॉनिक ट्राइड अप्लाई किया टू मेक अ कॉर्ड, टू बिल्ड अ कॉर्ड। एक कॉर्ड बनाने के लिए ए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को, ये अब आप प्रेस करेंगे कहीं पर भी तो ये ए मेजर का साउंड करेगा, गिटार में, कीबोर्ड में, हारमोनियम में, कहीं पर भी। ओके सर, ठीक है, मैंने कर लिया, ए सी शार्प ई हो गया। अब सर बताओ, अब डायटोनिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। तो अभी आपने बोला 135 तो ये ए कॉर्ड हो गया, तो 145 भी कोई कॉर्ड होगा, वैसे तो वो होता है, पर उसका यूज हम किसी और तरीके से करें, ठीक है। देखते हैं, ये तो टॉनिक ट्राइड है, डायटोनिक की बात करते हैं। वो कहता है 145, किसी भी सरगम के अंदर, किसी भी सोल्फेज के अंदर उसके 3 नोट्स, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगेन मैं इसको वापस बोल रहा हूं, हमने मेजर सरगम लिखी है, ठीक है, मेजर सरगम, मेजर सोल्फेज, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है ये पानी है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उस रंग जैसा, ठीक है। क्योंकि ये मेजर सोल्फेज लिखा है, तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो उस चीज को ध्यान रखेंगे। आप देखिए, मेजर सोल्फेज के अंदर जब मैं डायटोनिक अप्लाई करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। जो डायटोनिक क्या करता है, ये आपके सोल्फेज नोट्स को, सरगम के नोट्स को कन्वर्ट करता है कॉर्ड्स के रूप में, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगा ए के बाद कौन सा कॉर्ड बजेगा, बी बजेगा पर मेजर का बजेगा, माइनर का बजेगा, सी शार्प मेजर का बजेगा, माइनर का बजेगा, वो सब बताएगा ये। डायटोनिक ने बोला फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, अच्छा लिख लेते हैं, ए बी सी शार्प। मैं वापस से सोल्फेज लिख रहा हूं नीचे ताकि आसानी से दिख जाए। अच्छा, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये फॉर्मूला 2 चीजें बताता है आपको, ठीक है। एक तो आपको ये कॉर्ड बनाने में हेल्प करेगा, जिसको हम कॉर्ड्स कॉम्बिनेशन या कॉर्ड्स फैमिली बोलते हैं। हर जो टीचर्स होते हैं उनको ये एकदम दिमाग में छपी हुई होती है, इसलिए जब भी आप उनको कोई भी सॉन्ग बोलते हैं वो फटाफट से ढूंढ के बजा के पूरा दिखा देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये मेजर सोल्फेज लिखा है, तो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ को मेजर रहने देंगे, बाकी सबको उल्टा ऑपोजिट कर देंगे, विच इज माइनर। वापस बोलता हूं, डायटोनिक आपके सोल्फेज को कन्वर्ट कर रहा है कॉर्ड्स फैमिली में, ठीक है।
सो इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए आसान शब्दों में। ये है डायाटोनिक। फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ मेजर में अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ मेजर रहेंगे, माइनर में अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ माइनर रहेंगे। ठीक है, ये कॉर्ड चेंज नहीं होता, फॉर्मूला चेंज नहीं होता। ठीक है, बस जिसमें अप्लाई करेंगे वैसा बन जाएगा वो। तो अभी हम मेजर में अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ को मेजर छोड़ देते हैं, बाकी सबको कर दो माइनर। ये तो सर बहुत आसान बता दिया आपने। फोर्थ और इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये हो गया फैमिली। अब ध्यान से देखिए, आपको फैमिलीज क्यों पता होनी चाहिए। जब भी कोई गाना ए मेजर में बजेगा, ऐसे ही आप बी का भी निकालेंगे, सी का भी निकालेंगे, डी ई एफ जी ए सब का निकालेंगे, क्योंकि अब आपको गुड डॉग्स आर इजिली बिटन आता है। गुड डॉग्स आर इजिली बिटन से सोल्फेज बन जाएगा, सारेगामा पधानिसा बन जाएगा, सरगम बन जाएगी। सरगम में टॉनिक ट्रायड अप्लाई करेंगे तो वो कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, और सरगम में हम डायटोनिक अप्लाई करेंगे तो कॉर्ड की फैमिली। इसका मतलब कोई भी गाना मैक्सिमम मेजोरिटी में, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं हम लोग अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, मैक्सिमम टाइम 80 टू लगभग 90% या 95% जो सॉन्ग्स हैं बहुत सिंपल चलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी गाना ए मेजर से बज रहा है तो उस कॉर्ड में, उस गाने में जो कॉर्ड्स लगेंगे वो उसकी फैमिलीज के अंदर से ही लगेंगे। ए के गाने में बी माइनर आएगा, बी मेजर नहीं लगाना। सी शार्प माइनर आएगा, सी शार्प मेजर नहीं लगाना। डी मेजर आएगा, डी ई मेजर आएगा, एफ शार्प माइनर आएगा और जी शार्प माइनर। रूल के अकॉर्डिंग किसी भी मेजर सोल्फेज, किसी भी मेजर स्केल, किसी भी मेजर सरगम का 7th नोट इज डिमिनिश। अब सर ये क्या है? अगर डिमिनिश नहीं पता तो बस कंसीडर कीजिए उसको माइनर। ठीक है, बिकॉज डिमिनिश कैटेगरी है एक माइनर की। ठीक है, सो अगर, और जिनको पता है तो वो माइनर के लिए स्मॉल एम हटा के ऊपर एक डिग्री का साइन बना दो ऐसे, उसका मतलब होता है डिमिनिश्ड। ठीक है, फिर भी जिनको पता है वो लगा लो, जिनको नहीं पता वो स्मॉल एम रहने दो। ठीक है, अब कोई भी गाना ए से बजेगा, जैसे मैंने अभी बजाया बातें कुछ कही सी, मैंने जो कॉर्ड्स बजाए वो ये हैं। मैंने बजाया था ए, मैंने बजाया था एफ शार्प माइनर, मैंने बजाया था डी मेजर और मैंने बजाया था ई मेजर। पूरे गाने को इसी में खत्म कर दिया था। ठीक है, जल्दी से एग्जांपल एक और दे रहा हूं। ठीक है, सी का, सी डी ई एफ जी ए बी, डायटोनिक बना देते हैं, 1 4 5 को छोड़ देते हैं, बाकी सबको माइनर कर देते हैं। ओके, हो गया सी की फैमिली खत्म। अब सी की फैमिली से तो बहुत सारे गाने गा सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए मैंने सी कॉर्ड पकड़ा, ठीक है, ए माइनर पकड़ा, एफ पकड़ लिया, जी पकड़ लिया। ठीक है, सो कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है। मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है पता है? कोई भी गाना अगर आपको विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स बजाना हो, ये फैमिलीज प्रैक्टिस कर करके आएंगी। ठीक है, याद हो के आएंगी, बजा बजा के याद हो जाएंगी। तो इसमें भी एक शॉर्टकट होता है कि सर पूरी फैमिली याद करनी पड़ती हो ना, मैं भूल जाता हूँ या मैं भूल जाती हूँ। बॉयज ही क्यों भूलते हैं, गर्ल्स भी तो भूल जाते हैं, है ना? तो सिंपल फंडा, किसी भी फैमिली का फर्स्ट, सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ, 1 6 4 5, 1 6 4 5 शॉर्टकट है। 1 इज सी, इसका 6th इज ए माइनर, इसका 4th इज एफ, इसका 5th इज जी।
आप ये 4 कॉर्ड किसी भी फैमिली में से मैंने देखो ऊपर वाली फैमिली जिसमें मैंने गाना गाया था बातें ये कुछ अनकही, उसमें भी मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया था. फर्स्ट विच वाज ए, सिक्स्थ वाज एफ शार्प माइनर, देन फोर्थ वाज डी, फिफ्थ वाज ई. अब मैंने सी में भी ए किया है, सी विच इज 1, देन सिक्स्थ इज ए माइनर, देन एफ विच इज 4th, देन जी विच इज 5. ठीक है. सो कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है. मैंने सी, ए माइनर, एफ, जी बजाया. मैं पूरा गाना इन्हीं कॉर्ड्स पे गा सकता हूँ. ठीक है. ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें किसी से भी मिल. सेम कॉर्ड्स अप्लाई कर रहा हूँ, सी, ए माइनर, एफ, जी. ठीक है. सेम कॉर्ड्स. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना कि मेरी मंजिल है गिटार के साथ. ठीक है. कॉर्ड्स कौन से अप्लाई किए? सी, ए माइनर, एफ, जी. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 1, 6 पूरी एक 7 नोट्स की फैमिली में से भी 1, 6, 4, 5 को हम शॉर्टकट में जीते हैं ना, तो उठा लिया. कोई भी गाना, मतलब रैंडम सॉन्ग आप मुझे बोल दो, चाहे अभी बोल दो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सर क्या हिंदी गाने गा रहे हो? अब हम पता है हम लोग ना इंग्लिश गाने सुनते हैं, आपको नहीं आते क्या? आते हैं, बजाएं क्या? अब जब आप जी की फैमिली निकालेंगे, ठीक है, आपको पता है जी में एक शार्प आता है विच इज एफ शार्प, तो उसके थ्रू उसके सोल्फेज निकालेंगे, उसके बाद उसमें डायटोनिक अप्लाई करेंगे, 1, 4, 5 पता लग जाएगा मेजर है, बाकी सब माइनर चिपका देंगे. उसमें से अब मैं बजा रहा हूँ जी की फैमिली में से जी विच इज फर्स्ट नोट, ई माइनर विच इज 6th नोट, उसके बाद सी विच इज 4th नोट, एंड देन डी विच इज 5th नोट. सो मैं बजा रहा हूँ जी, ई माइनर, सी एंड डी. फर्स्ट, 6th, 4th, फर्स्ट, 6th, 4th एंड 5th. ठीक है. I found a girl for me, darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what to play. No, I do know. ठीक है. So chords G, E minor, C, D, G, E minor, C, D, G, E minor, C, D, G, E minor, C, D. Okay, we'll meet in next class. Till then, take care. और डेली प्रैक्टिस करनी है, मिनिमम ऑफ 30 मिनट्स. ठीक है. 1 घंटा नहीं चाहिए, 30 मिनट्स to 20 मिनट्स इनफ. ठीक है. सी यू एवरीवन, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास, टाटा, सायोनारा.